सेशन 4 में बात करते हैं। सेशन 4 में हमने क्या सीखना है, सेशन 3 में हमने क्या सीखा। सेशन 3 में सीखा कि एक बेसिक लेन देन, मतलब लेन देन मतलब हमने पैसा लिया पैसा दिया, यही सब सीखा। अब बीच में एक सेट खरीदने की हमने किया, बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं हुआ था। गुड्स की तो बात ही नहीं करी इसमें, जैसे गुड्स खरीदने गुड्स बेचने की हम तो बात ही नहीं करी, यहाँ लेन देन की बात करी। अब हम बात करते हैं गुड्स। गुड्स मतलब सामान, जो जिसके लिए बिजनेस की जाती है। हर बिजनेस का एक मकसद है, या तो कुछ ना कुछ बेच रही है सिंपल, या तो सर्विस हम बेच रहे हैं, जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो ये भी एक बिजनेस हमारा है, एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सामान नहीं बेच रहे हैं। बट हमने जो एग्जांपल दिया इसके अंदर वो गुड्स का है, यानी सामान खरीदने बेचने की है। तो पहले सामान खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे ना। तो सेशन 4 में खरीदने की एंट्री हमने पास करी है। मैंने यहाँ लिखा है परचेज 15 पीसेस कीबोर्ड, यानी हमारे बिजनेस कीबोर्ड की है, कीबोर्ड खरीदते हैं कीबोर्ड बेचते हैं। तो परचेज किया है 15 पीसेस कीबोर्ड, किससे, टीवीएस एंड कंपनी से। ये हमारा वेंडर है, जिससे माल खरीदते हैं उसे वेंडर बोलते हैं, ये हमारा वेंडर है। तो 15 पीस कीबोर्ड हमने खरीदा विद रेट 750 के हिसाब से, एक्सक्लूडिंग लोकल जीएसटी, मतलब इसको छोड़ करके, यानी जीएसटी हमें अलग से लगाना है 12%, यानी 750 रुपये प्लस जीएसटी का उधर से बिल आया हमारे पास। और 1 सितंबर 2022 की बिल आई है, बिल नंबर समथिंग, और उसे हमने नेहरू प्लेस में स्टोर कर दिया। चलिए करते हैं इसकी एंट्री। उसके पहले बता दें कि आप टेली प्राइम के अंदर, जैसे मैंने 830 का ऐसा आपको बना के दिखाया था, कि इसके अंदर सेशन नंबर 3 को करने के लिए, 3 को करने के लिए कोई नया चीज नहीं है, बल्कि आप वॉचर के अंदर ही जाएंगे और सेशन 3 भी हो जाएगा। मतलब पैरेलल में आपको ईआरपी तो करना ही करना है, साथ साथ प्राइम भी साथ में करिएगा, क्योंकि बैकअप जब मंगाऊंगा दोनों को मंगाऊंगा, ठीक। आंसर दोनों का सेम ही आएगा भाई, सब कुछ ठीक चल रहा है तो आंसर में कहाँ कमी आएगी। दैट मीन्स 500 रुपये का आप ईआरपी में देखेंगे वो भी आंसर आएगा, पर प्राइम देखिएगा वो भी आंसर आएगा। अब सेशन 4 में देखते हैं कि अंतर ईआरपी प्राइम में अंतर है या नहीं है। तो चलिए चलते हैं। एंट्री पास करने के लिए सिंपल अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे। अंदर जाने के लिए हमने बोला कि गुड्स खरीदा है, गुड्स खरीदने के लिए और बेचने के लिए F8 और F9 इस्तेमाल होती है। F8 में गुड्स बेचा जाता है और F9 में गुड्स खरीदी जाती है, चाहे वो नगद हो या उधार हो, फर्क नहीं पड़ता है। यानी हम उधार खरीद रहे हैं माल या नगद खरीद रहे हैं माल, फर्क नहीं पड़ता है, आपको F9 में करना है। उसी तरह से उधार बेचें या नगद बेचें, F8 में करना है। अभी परचेज की एंट्री करना था तो F9 में किया। F9 करने के बाद ये विंडोज को थोड़ा सा सजा लीजिए, अरेंज कर लीजिए। मतलब क्या, ये डेकोरेटेड है। डेकोरेशन क्या करना है, तो आपको F12 प्रेस करिएगा, ध्यान रखिएगा वीडियो में देख सकते हैं आप। F12 प्रेस करिएगा, और F12 प्रेस करने के बाद दो चार बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यूज कॉमन लेजर आइटम एलोकेशन, आप देख रहे होंगे, यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, उसको ऑलवेज नो रखना है। इससे क्या होगा, अगर यस रहा है तो क्या होगा, जैसे यस करेंगे यहाँ विंडो देखेंगे इधर साइड में कि क्या हो गया कि परचेज की लेजर यहाँ पर आ जाती है। परचेज लेजर आने से क्या नुकसान है भाई, नुकसान यह होता है हमें कि अगर मान लो दो आइटम बेचते हैं, 12% का और 18% का बेचते हैं, 12% का भी आइटम बेचते हैं और 18 का बेच रहे हैं, मुसीबत आती है एक ही बिल के ऊपर अगर बाई कर रहे हैं, खरीद रहे हैं हम 12 और 18 का, तो यहाँ पर मुश्किल आता है कि यहाँ कौन सा लिखा जाए, 12 वाला या 18 वाला। तो ये मुश्किल आती है, इसीलिए न दिखेगा न टेंशन होगा, इसको देखो ही मत, नहीं तो बहुत टेंशन रहेगा। F12 में जाओ, F12 में जाने के बाद कॉमन लेजर को यहाँ पर आइटम को नो कर दीजिए, दैट्स ऑल, खत्म, फिनिश हो गया। उसके बाद आप एंट्री चालू कर सकते हैं। एक चीज और सेटिंग करिए, F12 में जाकर के यहाँ पर एक डिफॉल्ट बिल एलोकेशन है, डिफॉल्ट बिल एलोकेशन, इसको आपको नो रखना है। अगर यस करेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बताता हूँ कि क्या होने वाला है, ठीक है। इसको डिफॉल्ट बिल एलोकेशन को नो रखेंगे, यानी दो बात ध्यान रखिएगा, कॉमन लेजर को नो रखिए, डिफॉल्ट बिल एलोकेशन को नो रखिए। ये हो गया सेटिंग में। अब बात करते हैं इसके आगे की। आगे सेटिंग में क्या करना है कि जीएसटी लग रहा है बिल के ऊपर, इसलिए जीएसटी को भी ऑन कर दीजिए। जीएसटी ऑन करने के लिए एक फीचर है, तो F11 में जाएंगे। F11 में जाने के बाद जो ईआरपी में देख रहे हैं कि F1 अकाउंट्स के फीचर ऑन करने के लिए होता है, F2 इन्वेंट्री के लिए, F3 टैक्सेशन के लिए, स्टैट्यूटरी बोलते हैं टैक्सेशन के लिए। हालांकि जीएसटी ऑन करना है इसलिए आपको F3 में जाना पड़ेगा। F3 में जैसे जाएंगे सारे टैक्सेशन का पार्ट ऑन करने के लिए रेडी है। यहाँ पर जीएसटी को ऑप्शन को यस करिए, जैसे देख रहे होंगे एनेबल जीएसटी, इसको यस करें। करने के बाद यहाँ से सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करिए। चलिए हमने उसको यस कर दिया। करने के बाद पूछता है कि आप किस स्टेट का है, तो दिल्ली एड्रेस पहले दे चुके थे। यहाँ डालने के बाद आप एंटर करेंगे, कहेगा जीएसटी अप्लाई कब से करना चाह रहे हो। सिंपल बात है कि 1/4 से हमने कंपनी बनाई है तो 1/4 से अप्लीकेबल होगा। उसके बाद पूछता है GSTIN, मतलब मोटा मोटा जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर ना डालें तो भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट रिकमेंड करेंगे कि आप डाल दें, अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ डाल रहा हूँ जैसे AYGPS 6698Q1Z3। अब ये बोले क्या है, 15 नंबर का होता है, फिलहाल आप इसे याद कर सकते हैं क्योंकि डिटेल्स हम पढ़ाएंगे आपको जीएसटी में कि ऐसा नंबर में 07 क्या है, बीच में क्या है, ये क्या है, वो क्या है। बट 07 AYGPS 6698Q1Z3
ऐसा एक फॉर्मेट है 15 नंबर का, जो आप गूगल से भी ले सकते हैं, जीएसटी नंबर मिल जाएंगे आपको। बस कोई भी जीएसटी नंबर यहाँ पर चिपका देना, ठीक, 07 दिल्ली का होता है। नहीं भी डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम होता रहेगा फिलहाल सीखने के लिए, लेकिन कंपनी में तो डालना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ डालिए मत डालिए, निकल जाइए, कंट्रोल ए से वापस आ जाइए, कंट्रोल ए करके ले लिए। यानी हमने क्या किया, F11 F3 में जाकर के जीएसटी को ऑन किया, डिटेल्स को ऑन किया। चलिए F11 के फीचर्स में जीएसटी तो ऑन हो गया, क्योंकि जीएसटी से माल बाई कर रहे हैं। तो ये दो तीन सेटिंग ध्यान रखेंगे। पहला F12 के अंदर दो बातें, आपको कॉमन लेजर वाली नो रखना है और बिल एलोकेशन को नो रखना है। दूसरी बात, जीएसटी को ऑन करके डिटेल्स ऑन करना है। अगर आपने जीएसटी के अंदर घुसे और इसको सिर्फ ऑन किया और इसको ऑन नहीं किया तो आपका काम नहीं बनेगा। तो आप बोलेंगे अभी तो ऑन किया था, नो कैसे हो गया? नो हो जाएगा, जब उनकी दुकान है, हमेशा नो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, अंदर भरा हुआ है, देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है अपने से। बाहर निकलोगे फिर प्रेस करोगे, नो रहेगा। आपके ऑन कर दिया ना, बहुत है। इसके बाद आप काम पे चलो। अब सेटिंग हो चुकी है, कॉन्फ़िगर हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख रहे हो कि 1 सितंबर की बिल है, यानी F2 दबाइए, 1 सितंबर की बिल दे रहा हूँ। आ गया। यहाँ पर देख रहे होंगे वन, वन का मतलब है कि परचेज की वाउचर नंबर, कितने परचेज एंट्रियां करी है, 1 2 3 4 5 6 10, कितने एंट्रियां करी है, वो बिल नंबर नहीं है भाई, ये बिल नंबर नहीं होता है। बिल नंबर साफ लिखा है कि सप्लायर का इनवाइस नंबर, जो जहां से माल बाई किया है उसने आपको बिल क्या दिया है, नंबर क्या दिया है, वो यहाँ पर लिखना है। तो सिंपल है। अब बिल नंबर आप चेक कर रही है, चेक करिए, देखिए। तो बिल नंबर यहाँ पर टीवीएस कंपनी, यहाँ से देखिएगा, कॉपी किया एंड पेस्ट किया, देखिए बिल बिल नंबर हो गया। बिल की डेट आ गई 1 सितंबर, 1 सितंबर की ऑलरेडी हम चढ़ा रहे हैं, तो बिल आ गई 1 सितंबर। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पार्टी का नाम पूछेगा, पार्टी का नाम यहाँ देख रहे होंगे टीवीएस कंपनी है, तो यानी वेंडर का। तो यहाँ बनाना पड़ेगा टीवीएस एंड कंपनी, हमने बना दिया। जिससे माल खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर होता है, तो सन्ड्री क्रेडिटर डाल दिया हमने। एंटर करके यहाँ निकल जाइए। अब देखना है कि दिल्ली में वो वेंडर है या बाहर की बिल है। तो हमने लोकल जीएसटी लगा के दे रहा है। लोकल जीएसटी का मतलब होता है कि लोकल का मतलब होता है एक ही राज्य में बंदा है, यानी सेलर और बायर दोनों एक ही राज्य में है। मतलब हम बाय कर रहे हैं वो इसी दिल्ली से कर रहे हैं, तो दिल्ली ले लेते हैं। और लेने के बाद यहाँ पर रेगुलर करके यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना चाहिए था, बट ठीक है, जीएसटी की बात करेंगे बाद में। अभी फिलहाल बिना जीएसटी नंबर का निकल जाइए। आपको मैसेज देगा कि जीएसटी आपने डाला नहीं, कोई बात नहीं, काम होता रहेगा अपना, ये सीखने के बाद में हम एंटर कर लिया। यहाँ पर आइटम पूछता है, बाई चांस आपके सिस्टम यहाँ आइटम नहीं आता है, इसका मतलब है कि ओल्ड आई, यहाँ देख रहे होंगे, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देखिए आइटम नहीं दिख रहा है। देखिएगा जरा, देखिएगा, यहाँ बार बार चेंज कर रहा हूँ, देखिएगा, इसका मतलब है कि आइटम मोड में है ये। और अगर इसको क्लिक करेंगे तो आइटम मोड नहीं है। तो ये किस लिए होता है? देखिए, अगर हम सामान बेचते हैं, सामान खरीदते बेचते हैं, सामान का काम है, ट्रेडिंग का काम है, मैन्युफैक्चरिंग काम है, तो आपको आइटम मोड में रखना है, क्योंकि आइटम खरीद बेच रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आईएम की बात करेंगे, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास तो कोई आइटम नहीं है जो हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर एंट्री पास करते हैं, यानी पर्टिकुलर मोड में एंट्री पास करते हैं। तो सर्विस वाले करेंगे पर्टिकुलर मोड में एंट्री, और अगर कोई गुड्स वाले हैं तो आइटम मोड में करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर पर्टिकुलर है तो यहाँ चेंज कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा आइटम को मतलब, ठीक है। तो चलिए, ये भी हो गया। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, आइटम का मतलब देख लेते हैं क्या है, कीबोर्ड है, तो हमें बनाना पड़ेगा, शायद नहीं होगा मेरे पास। KEY बोर्ड, कीबोर्ड देख लीजिए। कीबोर्ड के बाद यहाँ पर ग्रुप रूप पूछता रहेगा, तो देख लेते हैं कीबोर्ड का कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह दिया हुआ है, कुछ कुछ भी नहीं है, आप टेंशन मत लो, एंटर करो। सीधा आया यूनिट, यूनिट का मतलब है पीसेस, यानी कि कीबोर्ड तो पीस में रहेगा। एंटर कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ आलतू फालतू भी आते रहेगा, कुछ ऑप्शंस मत देखिए, आप एंटर करिए, सीधा जीएसटी पे आ जाइए, क्योंकि जीएसटी लगाना है मेरे को, तो जीएसटी अप्लीकेबल करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी लग कर उधर से बिल आ रहा है। एंटर करिएगा। अंदर में जीएसटी का डिटेल्स पूछेगा कि एंटर वाई कर दो, यस कर दो। अंदर जाओगे तो आपको डिस्क्रिप्शन HSN पूछेगा, HSN वगैरह का हम बात करेंगे बाद में, क्योंकि लेवल 1 है, हम जीएसटी पढ़ेंगे तो देखेंगे। फिलहाल आप एंटर करिए, एंटर करिए। यहाँ पर आएगा ऑन वैल्यूज, यानी कैलकुलेशन टाइप, वैल्यूज, ऑन वैल्यू, आइटम रेट नहीं बल्कि ऑन वैल्यू लेना है। इसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ आएगा टैक्सेबल, तो यहाँ करेगा टैक्सेबल, और आपको जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसको भूल जाइए। फिलहाल यहाँ आ जाइए, लगा दीजिए जीएसटी। तो जीएसटी रेट लग रहा है 12%, यानी यहाँ पर क्या सेटिंग किया मैंने कि जीएसटी हमने ऑन किया, ऑन करके डिटेल्स हम अंदर घुसे, अंदर घुसने के बाद यहाँ पर हमें लेना है सिर्फ ऑन वैल्यूज, टैक्सेबल और जीएसटी रेट। अगर आपके विंडोज कंप्यूटर के अंदर इतना बड़ा नहीं खुल पा रहा, तो इसका मतलब है F12 के अंदर बाकी चीजें ऑप्शन बंद कर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, तो हो सकता है आपके सिस्टम में इस तरीके की चीजें देखने छोटा हो गया, तो ऐसा भी देखने को मिलेगा। बट आप रिकमेंड करूंगा मैं कि पूरा का पूरा कॉन्फ़िगर खोल दो, आप F12 में जाओ, सारे ऑन कर दो, देखा जाएगा, क्योंकि सभी यूज कभी ना कभी होना है। खुल गया। खुलने के बाद आप देखना है ऑन वैल्यूज, यहाँ देखना है टैक्सेबल, यहाँ देखना है 12%, तो 3 सेटिंग करके आप यहाँ से निकलिए। गुड्स लेके निकल जाइए यहाँ से, सर्विस मत लीजिएगा, गुड्स लीजिएगा, यहाँ से निकल जाइए। आपकी कीबोर्ड सेटिंग हो चुका है। यहाँ पर गोडाउन आ रहा है, गोडाउन में देख सकते हैं
नेहरू प्लेस में स्टोर करना है। तो नेहरू प्लेस उठा लिया और यहाँ क्वांटिटी है आपकी 15 पीस, हमने डाल दिया। यहाँ रेट पूछ रहा है, रेट 750 रुपये का रेट है, साफ साफ दिख रहा है सब कुछ। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद एक विंडो आएगा, पर्टिकुलर आएगा लिखा हुआ, यहाँ पर लिखना है परचेज। यहाँ लिखना है परचेज। परचेज कौन सा? लोकल परचेज। तो आप बना दीजिए ऑल्ट सी करके लोकल परचेज। परचेज। और बेहतर होगा कि इसके साथ @12% लगाएंगे तो और सुंदर दिखने में लगेगा। इससे ये पता चलता है कि 12% का आइटम हमने बाई किया है। नहीं करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, बट अच्छा रहेगा। इसको अंडर ग्रुप लीजिए परचेज, क्योंकि लोकल परचेज परचेज ग्रुप के अंदर जाना है। एंटर करिएगा। अंदर जाने के बाद यहाँ पूछेगा जीएसटी अप्लीकेबल, ठीक है कर दिया। करे डिटेल्स जाओ ना, बिल्कुल नहीं, इसके अंदर मत जाना। यस करोगे अंदर में, फिर वही रेट रेट पूछेगा। अरे भाई रेट तो दे दिया मैंने पहले आइटम के ऊपर, इसीलिए इसको नो रखिए, ऑलवेज नो रखना। और यहाँ पर टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स करें, निकल जाए। समझ में आ रहा है? लोकल परचेज 12%, अंडर ग्रुप परचेज। यहाँ पर आप जाएंगे अप्लीकेबल, यहाँ करेंगे नो रखेंगे, यहाँ गुड्स करेंगे, निकल जाएंगे। दैट्स ऑल, फिनिश। आप एंटर करेंगे। इस लाइन के ऊपर अगर आप रहेंगे तो बार बार आइटम आएगा। जैसे मान लीजिए 4 आइटम बेचते हो, कीबोर्ड, माउस, कंप्यूटर, तो आप डालते रहो यहाँ पर। जैसे स्पेस दबाइएगा, देखिए आइटम आइटम आ रहा है। लेकिन आपके पास सिर्फ जो बिल आया है वो सिर्फ बिल एक ही आइटम का है, कीबोर्ड का है। तो क्या करना है, उस लाइन के जो लाइन दिखाया था मैंने आपको, उस लाइन से नीचे कूदक जाना है, ऐसे ऐसे कूद जाओ, ऐसे डन। उसके बाद नीचे आने के बाद क्या करना है आपको यहाँ पर कि जीएसटी का लेजर यहाँ पर सेट करना है। तो जीएसटी का लेजर क्या होता है? मतलब लोकल जीएसटी है तो इसमें दो पार्ट बटे बढ़ जाते हैं, सी जीएसटी सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी एस जीएसटी। ठीक, तो आपको बनाना है यहाँ पर ऑल्ट सी करके सी जीएसटी। और माल खरीदते वक्त जो हम जीएसटी देते हैं वेंडर को, दैट कॉल द इनपुट। तो सी जीएसटी इनपुट एट द रेट 12% का माल है तो 6% बढ़ जाएगा तो 6% हो गया। सीजीएसटी इनपुट एट 6%। आप इनपुट सीजीएसटी भी लिख सकते थे, आपकी लैंग्वेज थोड़ी आगे पीछे हो सकता है, बट सीजीएसटी इनपुट खरीदते वक्त उसको ड्यूटी एंड टैक्सेस में रखना है। रखने के बाद यहाँ पर लेना है जीएसटी, यहाँ पर सी फॉर सेंट्रल टैक्स देख रहे होंगे, वो रखना है। इसके बाद यहाँ आइएगा 6% जो देख रहे होंगे चार्जेस, यहाँ पर लिख दीजिए परसेंटेज में 6%। जैसे करेंगे एंटर करके निकल जाइए, सिंपल तरीके से हो जाएगा। मतलब क्या करना है, सीजीएसटी इनपुट एट 6%, इनपुट इसी लगाया क्योंकि परचेज कर रहे हैं। ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी सेंट्रल टैक्सेस 6% एंड निकल जाइए। अपने आप क्या करेगा, लग जाएगा। अगर यहाँ नहीं लग रहा अपने आप, इसका मतलब है 2-3 जगह पे मिस्टेक हो सकता है। मिस्टेक नंबर 1 कि टीवीएस एंड कंपनी का जो एड्रेस है वो दिल्ली का नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि यूपी का हो, कहीं का भी हो। तो दूसरे राज्य का होगा तो ये नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरे राज्य में लगता है आईजीएसटी। तो यहाँ पर एक मुसीबत यहाँ हो सकता है कि ऐसी चेकिंग करने के लिए। दूसरा दिक्कत हो सकता है कि कीबोर्ड के अंदर आप अच्छी तरीके से जीएसटी रेट आपने सेट नहीं किया। ये बात गलतियां हो सकती हैं। तो 2 जगह एक परेशानी होती है, इसको 2 जगह चेक कर लीजिए। अगर यहाँ नहीं आ रहा ऑटोमेटिक, तो आ रहा हो तो अच्छी बात है, चलने दीजिए। तो आगे करेंगे ऑल्ट सी एसजीएसटी इनपुट, इनपुट एट द रेट। अच्छा, मैं एसजीएसटी इनपुट अभी नहीं बना रहा हूँ, ऑल्ट सी करता हूँ। और सेम क्या लिखना है मेरे को, एसजीएसटी इनपुट एट 6%। तो दोबारा लेजर लाने के लिए कंट्रोल आर दबाते हैं। कंट्रोल आर से क्या होता है, रिपीट हो जाता है, यानी जो पुराना लेजर है वो लेजर यहाँ आ जाता है। कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल दबा करके आर दबाएंगे। वो हमें क्या चेंज करना है, सी के बजाय केवल हमें एस प्रेस करना है। तो वहां ले जाइए लेफ्ट साइड में, सिर्फ सी हटा दीजिए, एस डाल दीजिए। तो फास्ट मोड में काम, स्मार्ट काम हो रहा है हमारे पास। ड्यूटी एंड टैक्सेस, एस फॉर स्टेट, तो जीएसटी उठा करके एस फॉर स्टेट टैक्स उठा लीजिए, यहाँ पर 6%, और एंटर करके यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे निकलेंगे 675 चढ़ गए। ठीक, बस यहाँ ले लीजिए। इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, यहाँ तक क्लियर है? ठीक, और अगर दिक्कत आती है तो वीडियो में आप रिपीट रिपीट करके देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा आपको। ठीक, यहाँ 12,600 रुपया। जैसे आप एंटर करोगे एक विंडो आएगा। अब इस विंडो में एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, तो यहाँ पे क्या लेना चाहिए, सिंपल न्यू रेफरेंस। ये विंडोज कैसे आता है, हो सकता है आपके विंडोज ना है। मान लीजिए F12 के अंदर जाते हैं, डिफॉल्ट बिल लोकेशन, जिसकी हमने पहले बात छेड़ी थी। अगर ये आपके विंडो में यस है तो आपका यहाँ पर वो नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ तक आ चुके हैं और एंटर करिएगा, देखिए पार हो गए। इससे नुकसान क्या है, नुकसान ये है भाई कि अगर अगेंस्ट रेफरेंस होगा, अगर एडवांस वांस हमने इसको पे पहले किया होगा, टीवीएस को पहले एडवांस पे किया होगा, तो इस बिल को बनाते समय काटेंगे ना, अगेंस्ट रेफरेंस करके काटेंगे, तो अरे भाई तो आएगा नहीं तो काटूंगा कहाँ से। इसीलिए ऑलवेज F12 में जाकर के बिल लोकेशन को नो रखें। समझ में आ गया हो क्यों हमने यस नो किया था? तो अब देखिएगा यहाँ पर आकर के वो विंडो खुलेगा। विंडो खुलेगा, मान लो इसको पहले से एडवांस दिया है, तो उसके अगेंस्ट पहले काटो, फिर न्यू रेफरेंस खड़ा करो। और यहाँ तो एडवांस नहीं है तो न्यू रेफरेंस करके निकल जाइए। तो 2-3 सेटिंग आपको बता दिया है, कर लीजिए। अब आइए पे जाओ, हो जाएगा। तो ये हो गया आपका परचेज की एंट्री।
ठीक, लेकिन एंट्री तो होता है डेबिट क्रेडिट, ये तो कहीं दिख नहीं रहा है डेबिट क्रेडिट। तो ये इनवाइस मोड है, मतलब इसको बोलते हैं इनवाइस मोड। एंट्री करने को इनवाइस मोड बोलते हैं। हो रहा है वही डेबिट क्रेडिट जो अब तक सेशन 3 कर रहा था। मतलब सेशन 3 में तो साफ साफ लिखा हुआ था डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट, बड़े मजे से कर रहे थे। इसमें तो लिखा ही नहीं था, तो पकड़ पकड़ चलते गए, पार्टी का नाम कीबोर्ड ये वो समथिंग, बट हो रहा है एंट्री। बता सकते हैं क्या एंट्री हुई होगी, क्या डेबिट क्या क्रेडिट हुआ होगा? कीबोर्ड डेबिट हुआ है कितने से? 11,250। ठीक है, कीबोर्ड अकाउंट डेबिट हुआ 1150। और क्या हुआ? टीवीएस एंड कंपनी क्रेडिट हुई है कितने से? हाँ ठीक है, वो तो ग्रुप है। क्रेडिट हुआ है कितने से? 12,600 रुपये से, क्योंकि टीवीएस एंड कंपनी क्रेडिट हुआ है, क्रेडिटर हमारा है 12,600 से। ठीक है, और आगे? हाँ, सीजीएसटी इनपुट। सीजीएसटी इनपुट क्या हुआ? 6% को क्या किया आपने? 675 से क्या हुआ? डेबिट क्रेडिट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। डेबिट डेबिट क्यों हुआ? सर वो कीबोर्ड हमने अच्छा, एक्सपेंसेस से। ठीक है, चलिए बोलिए, बताता हूँ आपको आगे। नेक्स्ट, फिर एसजीएसटी इनपुट का साथ वही हुआ होगा, है ना? तो गलत है। एक अंदर लेजर छुपा हुआ है परचेज की, जो आपको दिखा नहीं आपको छुपा ना। अब यहाँ जो प्लेस किया था तो नहीं आया था लोकल परचेज, उसको तो बेचारा पूछा नहीं, आपने छुपा के रख दिया, उसको पूछा ही नहीं आपने। अब बताते हैं, अब करते हैं इसको साफ साफ। यहाँ देखिएगा, जो आप इसको चेक करिएगा तो एज वॉचर दिख रहा होगा। जैसे क्लिक करेंगे आपकी डेबिट क्रेडिट पर बदल गया। कीबोर्ड कहाँ गया? नहीं है। तो कीबोर्ड नहीं है, पहले समझा देंगे क्या क्या, बट कीबोर्ड नहीं है। इसका क्या मतलब? कीबोर्ड क्यों नहीं है भाई? हमने कीबोर्ड तो लिखा तो था। तो भाई कीबोर्ड एक आइटम है, और डेबिट क्रेडिट होता है लेजर का। डेबिट क्रेडिट लेजर का होता है, जैसे परचेज एक लेजर है, सीजीएसटी इनपुट लेजर है, टीवीएस कंपनी लेजर है, स्मार्ट इंडिया लेजर है। वो तो एक आइटम है, आइटम कभी लेजर ही नहीं है। और लेजर होता है डेबिट, वो मतलब कुछ बनाते हैं करके, तो इसीलिए कीबोर्ड कभी डेबिट क्रेडिट होगा नहीं। तो कीबोर्ड को प्रेजेंटेशन कौन कर रहा था? लोकल परचेज, जो कि अंदर छुप गया था बेचारा, उसको पूछा नहीं आप लोगों ने। तो लोकल परचेज वो हो रहा था। अब देखिएगा क्या हो रहा, परचेज करेंगे तो ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड, ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड हो गया। और गिवर क्रेडिटेड, जो देता है माल उधारी, क्रेडिटर, तो गिवर क्रेडिटेड, वो तो पकड़ लिया आपने बढ़िया से। और ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड। और सीजीएसटी इनपुट डेबिट क्यों हुआ? तो उसका देता हूं लॉजिक। क्या ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड? ना, ना। अगर एक्सपेंसेस होता तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में नहीं जाता, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो है वो एक लायबिलिटी है। इसका मतलब बैलेंस शीट से कहीं ना कहीं नाता है। अगर ये एक्सपेंसेस का नाता होता तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते हैं ना, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते हैं। इसका मतलब एक्सपेंस नहीं है। सरकार का पॉलिसी है कि भाई जब परचेज करते हो माल, तो उसके ऊपर जो जीएसटी दे रहे हो वो तुम्हें रिटर्न कर देंगे, वापस कर देगा। कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, सरकार वापस कर देगी। तो इसीलिए वो असेट है। जो चीजें आपके वापस हो जाएगी, मान लीजिए किसी को पैसे दोगे आप, और वो पता है कि वहां से पैसा वापस होना है, जो चीज रिटर्न होती है वो असेट कहलाता है। ऑल असेट आर डेब्टेड, फिट हो गया। ऑल एसेट आर डेब्टेड, फिट हो गया। तो चलिए क्या हुआ, गिवर इज क्रेडिटेड, फिट हो गया। एक्सपेंसेस आर डेब्टेड, फिट हो गया। ऑल एसेट आर डेब्टेड, फिट हो गया। कंप्लीट। ठीक। और अगेन उस इनवाइस में जाना चाहते हैं, इनवाइस मोड में जाना चाहते हैं, लो भाई आ गया। तो अब क्या हुआ, टीवीएस कंपनी परचेज है तो क्रेडिटर खड़ा होगा, दैट इज क्रेडिट हो गया 12,600 से। कीबोर्ड के पीछे एक छुपा हुआ है लेजर, वो कौन सा है? परचेज की। और चाहे लोकल परचेज लिखा हुआ, छुपा हुआ है। अब लोकल परचेज डेबिट होगा इस फिगर से, 1150 से। कीबोर्ड कुछ नहीं होना है। और जीएसटी इनपुट देख रहे हैं, असेट्स हमारा डेबिट होगा 650 से। ठीक। तो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं, कभी कभी उनको पता है कि फंस जाता है कैंडिडेट, यहाँ लिखा ही नहीं साफ साफ। तो ध्यान रखिएगा इसके भी, आप नहीं भूलेंगे शायद, बीच बीच में मैं ही पूछता रहूंगा, तो आपका सही रहेगा। बट ध्यान रखिएगा, हर कुछ जो करते हैं टैली में, हर कुछ का कुछ ना कुछ डेबिट कुछ ना कुछ क्रेडिट हो रहा है, भले वो सामने नहीं दिख रहा है।
सेशन 3 में साफ दिख रहा था, 4 में नहीं दिख रहा है, बट हो रहा है भाई। ठीक, तो चलिए इफेक्ट चेक कर लेते हैं। इफेक्ट में क्या हुआ होगा कि सिंपल बात है कि सन्ड्री क्रेडिटर से क्या हुआ, लायबिलिटीज बढ़ गई होगी। अब कीवर्ड के अंदर जो छुपा हुआ परचेज था उससे क्या हुआ होगा, एक्सपेंसेस, यानी पीएल अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस बढ़ गए होंगे। और ये आपकी असेट्स हैं, लेकिन ड्यूटी एंड टैक्सेस में इसका इफेक्ट आ गया होगा। एक बार इफेक्ट देख लेते हैं। देखिए इफेक्ट देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप देख रहे होंगे परचेज यहाँ पर इंक्रीज हो गया, खर्चे में आ गया। ठीक, ऊपर से सन्ड्री क्रेडिटर, बैलेंस शीट के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर होता है, तो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाकर के आप देखिएगा टीवीएस एंड कंपनी 12,600 बढ़ गया। और ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक हमें ग्रुप रखा था, तो बेसिकली यहाँ जाकर के बैठ गया। बेसिकली मैं, आपने बोलेंगे कि सर अभी तो बोला असेट्स हैं, तो असेट में जाना चाहिए था ना यहाँ पर, फिर इधर क्यों है? क्या कि टैली को बेचारा सेंटर पॉइंट मिला नहीं, उस सेंटर पॉइंट सारे टैक्सेस का एक ही ग्रुप बना दिया, ड्यूटी एंड टैक्सेस को, वहीं से प्रोसेस करता है वो। अब उसकी अपनी दुकान है, जैसे भी चला है, तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में एक्चुअली है क्या, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट होने के बाद के कॉन्सेप्ट के हिसाब से असेट होना चाहिए था, बट सेंटर पॉइंट बना दिया ताकि ऑटो प्रोसेसिंग हो जाए, ऑटोमेटिकली जीएसटी लग जाए, जैसे देखा था लग गया ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिक लगने की वजह से क्या हुआ, वो ड्यूटी एंड टैक्सेस में रखा। अब ड्यूटी एंड टैक्सेस में भले रखा, लेकिन हो क्या रहा है, डेबिट में देख रहे हैं। तो डेबिट में रखने से क्या हो रहा है कि ये लायबिलिटी है, ड्यूटी एंड टैक्सेस एक लायबिलिटी है, जैसे देख रहे होंगे साफ साफ, और लायबिलिटी सीआर से बढ़ता है, और लेकिन उनको डेबिट कर रहे हैं, तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, हालत माइनस जा रहा है। अब किसी को सर पैर उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, उसको उल्टा दुनिया देखेगा, बस दिख रहा है, कहानी यही है। ठीक, तो वही लॉजिक यहाँ पर है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पूछ सकते हैं इंटरव्यू के अंदर कि कोई भी, अगर हम सीजीएसटी इनपुट की बात करें तो वो क्या है आपके लिए, आप बोलेंगे सर असेट है, तो बोलेगा यार ड्यूटी टैक्सेस में रखा जाता है, बोला सर वो तो सॉफ्टवेयर की अपनी प्रोसेसिंग है ना, वो क्या कर सकते हैं, वो उनकी प्रोसेसिंग है, वहीं से अपना सेंटर पॉइंट बना के चलाते हैं, बट रियल में वो असेट्स है। चलिए ये सब बातें डेप्थ में जाएंगे हम जब जीएसटी पढ़ेंगे, तो फिलहाल तो मैं जस्ट एक बात आई थी मैंने सामने बता दिया, तो ठीक है। तो ये सब आपका इफेक्ट भी देखते जाइए, साथ साथ में स्लो करिए, कोई दिक्कत नहीं, बट एक एक जड़ को पकड़ पकड़ करिए ताकि एक एक चीज हमें क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन पर। कोई यहाँ तक समस्या, कोई पूछने का नहीं? तो सेकंड, परचेज की एंट्री करनी है, परचेज की फिर अगेन एंट्री करनी है, बट यहाँ पर कह रहा है कि परचेज 10 पीसेस माउस एट 230 पर पीस प्लस IGST 12%। इसका मतलब है कि जो वेंडर है वो शायद दिल्ली से बाहर का है, हमारी कंपनी दिल्ली में है बट वो बाहर का इंटरेस्टेड पार्टी है, TC लिमिटेड, और उसने 2 पीस एक्स्ट्रा एक फ्री सैंपल के तौर पे मेरे को माल दिया। यानी कि इसका मतलब है कि हम लोगों ने खरीदा था यहाँ पर एक माउस यहाँ पर, और खरीदा 10 पीस, लेकिन एक्स्ट्रा मुझे मिला 2 पीस। ठीक है, आपको भी ज्यादा जरूरत पड़े तो लाइट ऑन कर देता हूँ, ऐसा लग रहा है नहीं ना? ठीक है, तो 2 पीस एक्स्ट्रा मिला, फ्री सैंपल मिला। तो फ्री सैंपल का कुछ ऑप्शंस टैली में होते हैं। परचेज के अंदर जाते हैं, और परचेज के अंदर जाने के बाद आप F12 देख रहे हो, F12 और F11, ध्यान रखिए दो चीजें क्या होती हैं। देखिए F11 एक फीचर्स है, उसको कहीं भी खोलोगे, किसी जगह पे खोलोगे, जैसे यहाँ खोलोगे तो भी आपको विंडोज से मिलेंगे, आप बाहर पे खोलिएगा, यहाँ पे खोलिएगा तो भी विंडोज आपका से मिलेगा। आप कहीं भी खोलेंगे, सपोज पीएल का बैलेंस शीट में घुसे हुए हैं, ये यहाँ पर F11 का ऑप्शन नहीं है, बट अगर F11 दबा देंगे नॉर्मल तो खुल जाएगा, तो सेम खुलेगा। मतलब F11 एक ऐसी फीचर्स है जो आपको हर जगह पे एक ही खुलने वाला है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो हर विंडो के हिसाब से खुलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप परचेज में खोलिएगा तो विंडोज का कुछ अलग सा दिख रहा होगा, अगर यही चीजें अगर आप पेमेंट में खोलेंगे तो शायद फिर कुछ अलग हो जाएगा, देख सकते हैं ये चीजें नहीं थी। आप इसे गौर से देखना घर पे तो पता चलेगा आपको। अब अगर सपोज बाहर से खोलोगे F12 तो कुछ और खुलेगा, यानी F12 कॉन्फ़िगरेशन विंडो जो सामने दिखता है उसके हिसाब से उन्होंने डिजाइन किया है, लेकिन F11 एक कॉमन फीचर्स है जो आपको हर जगह पे एक ही खुलेगा। तो होता क्या है इसके अंदर कि हमें परचेज की एंट्री करनी है, तो परचेज तो दबा दिया मैंने, और इवन हमने F2 दबा करके डेट भी डाल दिया है, सपोज डेट है हमारे 1 तारीख है, 1 तारीख ऑलरेडी डाला हुआ था, देखिएगा। अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन तो विंडो को ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं, वो डिफॉल्ट बिल लोकेशन वगैरह वगैरह करके। अब हमें एक सैंपल का ये विंडो लाना है कि एक्स्ट्रा सैंपल का लाइन बन जाएगी, इसके लिए आप F11 फीचर्स में जाकर के सैंपल के फीचर्स को बढ़ाने हैं, और हम सैंपल मतलब आइटम का, तो आइटम का जो फीचर है वो F2 है, इन्वेंट्री है, तो F2 दबा दीजिए, इन्वेंट्री में घुस गए हम। इन्वेंट्री के अंदर ढूंढते हैं कि सैंपल का कहाँ मिलेगा, तो आपको मिल गया यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, जो देख रहे होंगे यस को यस करेंगे, यानी कहता है कि आपको 2 कॉलम बन जाए जिसमें एक्चुअल और बिल्ड अलग अलग का एक कॉलम तैयार हो जाए, उसको यस कर दीजिएगा। जैसे यस करिएगा डिजाइन देखे तैयार हो चुका। यहाँ करा क्वांटिटी, जो एक्चुअल मिला वो करो,
जितने की बिलिंग हो रही है उधर से वो यहाँ लिखो। अब आप एंट्री पास कर सकते हैं सिंपल तरीके से। तो F11 के अंदर फीचर्स को ऑन करेंगे। अब F11 के फीचर जब स्टार्ट किया है तो अब देखिएगा चालू हो जाएंगे, ये भी ऑन करो वो भी ऑन करो। तो आगे चल के काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, तो लोग स्टूडेंट करते हैं कि सभी ऑन कर देते हैं। यार सब ऑन मत करो, फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे जरूरत पड़ रहा है वैसे करिए, हो सकता है आपकी कंपनी में इसकी जरूरत ही नहीं है, फालतू में ऑन क्यों कर दिया। जरूरत पड़ रहा है ऑन करो, नहीं पड़ रहा है बंद करो, बट कमांड होना चाहिए कि हाँ चीजें कहाँ जा रही है। चलिए एंट्री करते हैं, यहाँ पर हम बिल नंबर डाल देते हैं। तो देखिएगा बिल नंबर आ गया। यहाँ पर हमने ऑल्ट कंट्रोल वी और डेट डाल दिया, पार्टी का नाम है TC लिमिटेड, तो हमने डाल दिया था। इसके बाद हमारा सेंट्रल क्रिएटर है क्योंकि जैसे मान ले रहे हैं, और IGST लगा रहा है इसीलिए दिल्ली हटा करके आप किसी भी स्टेट को पकड़ लीजिएगा, हरियाणा यूपी कहीं का भी, बट स्टेट आपको बदलना जरूरी है, नहीं तो फिर वही कहानी है कि GST काम नहीं करेगा। यहाँ GST नंबर डालना था, मत डालिए फिलहाल, निकल जाइए लेकर के। यहाँ पर माउस हमें बनाना था, तो MOUS माउस कर दिया। माउस पीसेस में होते हैं, डाल दिया। इसके बाद क्या पूछ रहा है एक्स्ट्रा, मारो गोली, हमें तो जाना है GST के अंदर, तो GST अप्लाई करनी है, GST को यस करना है। अंदर घुसने के बाद हमें कहा तीन चीजें ध्यान रखिएगा, ऑन वैल्यूज, टैक्सेबल और GST का रेट। तो GST का रेट देख लेते हैं, 12% डाल दिया आपने। तीन चीजों लेकर के मैं यहाँ से निकल गया, गुड्स लेकर निकल गया 400। यहाँ पूछ रहा है गोडाउन, गोडाउन शायद हमें रखना है नेहरू प्लेस में, शिफ्ट करना है तो नेहरू प्लेस डाल दिया। यहाँ कह रहा है एक्चुअल। अब देखिएगा हमने 10 पीस बाई किया लेकिन मिला 2 पीस एक्स्ट्रा मिला है, तो एक्स्ट्रा मिला दैट मीन्स 12, लेकिन बिल उसने रेज करेगा सिर्फ 10 का। यहाँ भाव बोल रहा है रेट का 230 रुपये है, डाल दिया मैंने। तो 23 रुपया पे करेंगे, बट सामान मिलेगा मेरे को 12 पीस। पे करेंगे केवल 230 रुपये पर पीस, 10 पीस का, और मिलेगा सामान मेरे को 12 पीस। डन करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पर एक मांगेगा लेजर, स्पेस से देख सकते हैं लेजर लोकल परचेज, काम नहीं करेगा, अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम बनाएंगे इंटर स्टेट परचेज @12%, थोड़ा अच्छा लगने वाला। अंडर द परचेज, इसके बाद एंटर करिएगा। ये ध्यान रखिएगा इन्वेंट्री वैल्यू रिफ्लेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मेंटेन कर रहा है इस वजह से। अगर इसको नो कर दिया तो आप विंडो बना भी दोगे लेजर, विंडो नहीं दिखेगा, ये लेजर दिखेगा ही नहीं वहां पर, इसलिए भाई इसको यस रखिएगा। एंटर करने के बाद यहाँ पर GST एप्लीकेबल करना है, अंदर नहीं घुसना है, क्योंकि आइटम के अंदर ऑलरेडी 12% GST रेट लगा चुका हूँ। आप यस करेंगे गुड्स लेकर के और यहाँ से निकल जाइए। निकलने के बाद आप एंटर करिएगा, इस लाइन के नीचे आनी है ताकि GST लगा पाए। एंटर करेंगे, हम लगाएंगे IGST, तो बनाना पड़ेगा IGST। हालांकि परचेज किया है तो IGST इनपुट कहलाएगा @12%। डाल दिया है ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर, और आप GST ले लेंगे, I फॉर इंटीग्रेटेड GST, यहाँ लिखेंगे 12% और एंटर करके निकल जाइए। ऑटोमेटिकली GST यहाँ पर लग चुका है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, नहीं लग रहा है GST तो समझिए या तो आपने दिल्ली कर दिया होगा यहाँ पर, या इसमें GST रेट डाला ही नहीं होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। एंटर करिएगा, डिफॉल्ट बिल एलोकेशन की वजह से खुल रहा है, न्यू रेफरेंस नया बिल आ गया। एंटर करके नरेशन डाल करके आप इससे निकल जाइए। डन। अब होने के बाद आपकी जो रिपोर्टिंग है वो दिखा देता हूं। हालांकि परचेज किया है। अच्छा एक बात और, रिपोर्टिंग से पहले चलिए जरा बताइए मेरे को कि डेबिट क्या क्रेडिट क्या, किसी खास से पूछूं या कोई बता दे। गौरव बताओ, क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है। कल हम लोग खेला था ना ऐसे वाला खेल। हाँ, माउस डेबिट हो रहा है ना, और कल कीबोर्ड हो रहा था, डेबिट हो रहा था। कल कंप्यूटर डेबिट होगा, परसों कुछ और डेबिट होगा, है ना। चलिए इधर से, हाँ क्या नाम आप दोनों का। देव, और आपका धनंजय। चलो धनंजय आप बताओ। माउस डेबिट रहा है, हाँ हाँ GST भी डेबिट होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कल आए थे आप। अभी तो शुरुआती हो रही है आप लोग क्लासेस, 7 महीने कैसे बिताओगे समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी आप बताओ देवव्रत देवव्रत। हल्के मत लेना कोर्स को यार, बहुत डीप में जाते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ से बनने के बाद 1-1 लाख रुपए की सैलरी पे काम कर रहे हैं कैंडिडेट, और नहीं तो 15 पे अटके हुए हैं। वो डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या लेते हो उसको, हल्के में या भारी में। नहीं पता। चलिए आप बताइए। हाँ हाँ बताएं बताएं। इंटरस्टेट परचेज बनाया था, ठीक, जो इसमें नहीं दिख रहा मुझे। हाँ ठीक है, वो डेबिट करेंगे। ठीक है। GST IGST वाला होगा और पार्टी का नाम होगा IGST क्या होगा, 276। डेबिट या क्रेडिट, मतलब कंफ्यूजन है। जहां रुक गए इंटरव्यू बेकार हो गया, वो इंटरव्यू लेता नहीं आगे। चलो दीपक आप बताओ।
सर इंटरेस्ट रेट परचेज एट 12% डेबिट होगा। कितने अमाउंट से? सर ये होगा 2300। करेक्ट। नेक्स्ट। एंड IGST IP एट 12% इनपुट। डेबिट होगा, हाँ हाँ उसका 12% लग जाएगा 276। करेक्ट। क्रेडिट होगा 30 लिमिट। बराबर। तो कल इनको ही बताया, सबको बताया, सिंपल है। ठीक है। डिपेंड करता है आप अपना रास्ता कैसे ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर आए हैं, रास्ता खुद बनाइए। ठीक है, हम सब लोग रास्ता एक ही खोजते हैं। चलिए, देखना चाहते हैं यहाँ पर, कंट्रोल V करिए, आपके सामने दिख जाता है। कल ही बताया था मैंने, अरे आइटम का लेजर नहीं, आइटम डेबिट क्रेडिट होता ही नहीं है भाई। आइटम को लेजर ही नहीं है तो डेबिट क्रेडिट कहाँ से होगा? कल इसी बात को रिपीट किया था हमने। लगा कि कल बता दिया, इतना समझदार तो हो कि पकड़ लोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाकी आप देखिए कि क्या हो रहा है। बाकी जो चीजें TC लिमिटेड है, खरीदारी हो रही है, बाई कर रहा है हम इससे, तो क्रेडिटर हमारा, क्रेडिटर है तो क्रेडिट रहेगा ऑलवेज, क्रेडिट रहेगा ऑलवेज इस अमाउंट से। माउस कोई लेजर है ही नहीं, आइटम है, तो इसको तो फिलहाल भूल जाते हैं। इसके अंदर छुपी बातें हैं, लेजर है, वो है परचेज की, जो कि इंटरेस्ट रेट परचेज है। कैसे? इससे पकड़ लिया मैंने, IGST लगा हुआ है। तो इंटरेस्ट परचेज, परचेज ऑलरेडी डेबिट होते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस है, डेबिट इस अमाउंट से होगा। इसके बाद IGST इनपुट, परचेज है डेबिट तो साथ में इनपुट भी डेबिट होगा, जोड़ा है विक्रम बेताल की तरह। परचेज डेबिट तो इनपुट डेबिट, परचेज डेबिट तो इनपुट डेबिट, तो ये डेबिट होगा। और उसके बाद क्रेडिट तो हमने कर ही दिया ऑलरेडी, तो फिनिश हो गया एंट्री। ठीक, तो ये एंट्री आपको हो चुका है। चलिए, इसको एंट्री के बाद आपको इफेक्ट देखना चाहते हैं तो आपको इफेक्ट दिखा देते हैं। कहाँ कहाँ गया होगा? PL अकाउंट के अंदर जा करके परचेज आपके यहाँ पर देख रहे हैं बढ़ गया 2300 रुपये से यहाँ पर। और साथ ही साथ आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो सन्ड्री क्रेडिटर है यहाँ पर देख रहे होंगे, उसमें से आपकी TC लिमिटेड की क्रेडिटर यहाँ बढ़ गई है। और साथ ही साथ ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जो IGST जो देख रहे होंगे वो यहाँ से, लेकिन ग्रुप हमने यहाँ रखा था, अपने अपनी जगह बैठ गए। ठीक। एक चीज और मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर TC लिमिटेड के बाद माउस स्टॉक समरी में, मतलब देखिए जो भी हम बात करते हैं, आइटम बना रहे हैं, वो कहाँ दिखता है? स्टॉक समरी में दिखता है, यानी स्टॉक समरी में आगे बैठता है। तो मुझे बताइए इसको जरा कि स्टॉक जो है, माउस का स्टॉक कितना दिख रहा होगा स्टॉक समरी के अंदर? 12 पीस या 10 पीस? 12 पीस। अच्छा, उसकी प्राइस क्या दिख रही होगी पर पीस का? अगर 12 पीस देख आपने बोला, तो इसका मतलब 12 गुना 230 के भाव से दिख रहा होगा भाई। रेट तो 230 लगा है ना, तो इसका मतलब है टोटल फिगर तो कुछ और आ जाएगा, मतलब 2300 तो आएगा नहीं। 2300 आने के लिए सिंपल है कि 10 गुना 230 होता है, 12 गुना 230 करेंगे तो कुछ और भाग जाएगा। तो अब कितने पीस दिख रहा होगा वहां पर? 10 पीस। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लूज हो गया, ये इंटरव्यू होता है। ठीक। देखिए, जब हमारे पास 12 पीस एक्चुअल आया है, तो स्टॉक भी तो 12 पीस बढ़ना चाहिए ना, तो 12 पीस दिखा होगा। मतलब थोड़ा सा मैंने रास्ता भटका दिया तो आप भटक गए, है ना? यही होता है इंटरव्यू। 12 पीस वहां दिख रहा होगा, सिंपल, क्योंकि एक्चुअल है 12 पीस, पैसे 10 के लिए आपके हाथ में 12 पीस थमा दिया दुकान में, तो आपके पास 12 आया है हाथ में या 10 आया है? 12 आया है, तो स्टॉक तो 12 ही दिखेगा, सिंपल। अब रही बात कि मैंने भटकाया कि 230 के भाव गुना करेंगे तो 2300 आ गया, आपने 10 बोल दिया, तो स्टॉक 12 दिखेगा। टोटल 2300 रुपये पे किया तो 2300 दिखेगा। अपने आप क्या करेगा टैली को, रेट अपने आप 12 के भाव से बदल देगा अपने आप। अब क्या होगा दिखाते हैं, वो जोड़ना पड़ेगा, यानी 2300 डिवाइड बाई 12। अब 2300 डिवाइड 12 जो होगा देखा जाएगा, मैं करके दिखा देता हूँ। 2300 डिवाइड बाई 12, यानी हमने पे किया 2300, आया हाथ में 12, तो हमने बोला ना कि अरे पर पीस तुम्हारे इतना ही पड़ा। यही बोलते हैं दुकान में जाकर के, मान ली 2 पीस एक्स्ट्रा मिला दूंगा, अरे यार हमारा तो सस्ता पड़ गया, 191 में पड़ गया। बिल्कुल सही बात, यही तो पड़ा यहाँ भी, देख रहे हैं? यानी 2300 हमने पे किया, क्वांटिटी बढ़ी 12 क्योंकि हाथ में 12 आया, और हमने 2300 पूरा किया, बट रेट कम हो गया। रेट अपने सेटिंग हो जाती है, अपने आप कम हो जाता है। ठीक। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे एक सैंपल के तौर पे कुछ भी मिलता है, तो उसकी क्वांटिटी भी स्टॉक समरी के अंदर इंक्रीज होते हैं। और टोटल जो पे किया, टोटल पे किया, टोटल वैल्यू डिवाइड बाई दिस जो भी आएगा, वो उसके पर आइटम के रेट हो जाते हैं। ठीक। तो ये जो आप देख रहे होंगे कि ये चीजें कि एक धोखा है, ये एक फीचर्स हैं, टैली के फीचर्स हैं। एग्जांपल, मान लीजिए कि कल के तारीख में कोई मुझे सॉफ्टवेयर कुछ और मिल जाता है, टैली नहीं मिलता है कंपनी के अंदर, कुछ और मिल जाता है, ABC कुछ मिल जाता है, और मुझे ऐसे ही कोई एंट्री करनी है कि 2 पीस एक्स्ट्रा सैंपल मिला है और 12 एक्चुअल है और 10 बिलिंग हो रही है, 230 रुपये का भाव मिला है, तो वहां कैसे करोगे भाई? वहां तो विंडो खोलने का होगा नहीं फीचर, जरूरी थोड़ी है कि सब में फीचर्स होंगे। तो वहां क्या करेंगे? वहां मुझे पता है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यार जब 12 पीस हाथ में मिला है तो क्वांटिटी कितना डालेंगे? 12, क्योंकि वहां तो एक ही कॉलम होगा ना लिखा हुआ,
12, तो वहां लिखेंगे 12 और जस्ट एंटर कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2300, तो अपने आप रेट बदल देगा, वो 191 का रेट ले लेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो वहां पर आप इस विंडो को खोल के नहीं भी खोल करके आप एंट्री कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इस तरह से आप समझिए, ठीक है। ये एक दिखावा है, ये एक फीचर्स हैं जो हम यूज करते हैं, बट रियलिटी में कुछ भी नहीं है। रियलिटी में 12 है और ये बीच में 191 पॉइंट समथिंग है और ये 2300 है। समझ रहे हैं? अगर फीचर्स बंद करके देखेंगे तो आपको वही आ जाएगा 90, क्योंकि फीचर्स को सिर्फ ऑन किया। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट के अंदर घुसिए। जरूरी नहीं है कि टैली ही मिलने वाला है जिंदगी में, जिंदगी भर आपको हो सकता है कभी कंपनी की अपनी सॉफ्टवेयर भी मिलती है बनाने वाले। कॉन्सेप्ट क्लियर, तो डन, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि हमें स्टॉक बढ़ेगा 12 और टोटल होंगे 2300 और बीच में जो रेट आएगा वो रेट आएगा। और हमें एक कॉलम नहीं मिला कभी ऐसा फीचर्स, या भूल रहा हूं मैं इंटरव्यू के अंदर या काम करते वक्त, तो हमें डालना है यहाँ 12, यहाँ डालना है 2300, रेट अपने आप पिक करता है बीच में। ये पता है ना, रेट अपने आप पिक करता है, ये ऑलरेडी आपने उसमें भी देखा था ओपनिंग चढ़ाते समय शायद, हाँ उसमें भी था कुछ ऐसे ही कुछ, है ना, डाला था। तो एक एक चीज को देखो कि वो किस तरह से काम कर रहा है, रिएक्ट कैसे कर रहा है। ठीक, रट्टा नहीं मारनी है कि हाँ ऐसे छिप छिप छाप दिया, ऐसा इंटरव्यू के अंदर थोड़ी होना है। हम लोग तो एक सैंपल तौर बनाते हैं, वहां क्या पूछेगा पता नहीं। क्लियर, तो क्लियर, डन। चलिए तो हम आगे बात करते हैं, ये भी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं रिटर्न 5 पीसेस कीबोर्ड टू टीवीएस कंपनी, यानी टीवीएस कंपनी को हमने 5 पीस वापस। अच्छा, इसके मैं करके भी दिखाऊं क्या, जो आपको हटा करके, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो चलिए एक बार करके दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल लेता हूं, मुझे उस फीचर्स को जो मैंने किया था F11 फीचर्स को मैं बंद कर देता हूं। कहाँ से ऑन किया था, तो F11 में F2 में जाकर ऑन किया था, याद करिएगा। और वहां जाने के बाद एक्चुअल बिल क्वांटिटी को हमने नो कर दिया था, मतलब यस किया था तो आ गया था, कंट्रोल करिए नो तो गायब हो गया। अब मुझे उसी आइटम को चढ़ाना है। फिर से एग्जांपल लेता हूँ, तो जैसे हमने डमिट ले रहा हूँ, एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम कभी। माउस लेते हैं, इसके बाद मेरे गोडाउन भरना है, ठीक है जी। अब हमें एक ही कॉलम है, अब क्या करूं यहाँ पर, क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, फिर एंटर करेंगे। ये जो 230 आ रहा है इसको क्या करेंगे, हटा दीजिए, स्पेस डाल दे, यहाँ लास्ट में डालेंगे 2300 रुपये अमाउंट, ठीक। आगे आपका देखिए अपने आप पकड़ लिया, हो गया मेरा काम, ठीक। तो ये फिनिश हो गया, डन। तो ये आपको अकल लगानी है, ठीक है। चलिए डन, ये एंट्री हो गई है। अब आते हैं बाहर की तरफ। रिटर्न 5 पीसेस कीबोर्ड टू टीवीएस कंपनी। टीवीएस कंपनी को हमने, यानी टीवीएस कंपनी हमारी ये वेंडर थी, इस वेंडर को हमने 5 पीस कीबोर्ड रिटर्न किया। हमें पर समझ में नहीं आया, कुछ खराब निकला, जो भी है हम वापस करते हैं। खरीदते समय क्या करते हैं, परचेज के अंदर एंट्री करते हैं, और जब हम रिटर्न करते हैं तो उसकी एंट्री डेबिट नोट लगता है। तो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे और यहाँ डेबिट क्रेडिट नोट देख रहे होंगे बीच में, यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं है, इसका मतलब है फीचर्स बढ़ाने पड़ेंगे। फिर फीचर्स बढ़ाएंगे तभी हाईलाइटेड होगा, फिर जाके बात बनेगी। तो फीचर्स बढ़ाने के लिए F11 के अंदर F1 फीचर्स हैं। तो F1 फीचर्स के अंदर देखिएगा यहाँ पर यूज डेबिट क्रेडिट नोट आ रहा होगा, और यही फीचर्स F2 में मिल जाएगा। यूज डेबिट क्रेडिट नोट कहीं से भी ऑन कर दो, फर्क नहीं पड़ता है, F1 से या F2 से। दोनों में क्यों दिया हुआ है, क्योंकि जब हम एंट्री पास करेंगे तो लेजर प्लस स्टॉक दोनों को बनाते हैं, इस वजह से दोनों फीचर्स दिए रखा है। आपको कहीं से भी ऑन कर दीजिए, हमने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद यहाँ पर लिख रहा है रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइसेस मोड। आपको क्या करना है, इन दोनों को ऑन कर देना। ऐसा क्यों, अगर ऑन नहीं करेंगे तो इनवॉइस मोड में नहीं मिलेगा। एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ कि यहाँ पर नो रखते हैं, सिर्फ हमने टॉप वाले को डेबिट क्रेडिट नोट्स को हमने यस किया, कंट्रोल लेके बाहर आ गया। जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पर हमें डेबिट नोट का ऑप्शन दिखने लगा। कंट्रोल F9, क्योंकि 2 बार अंडरस्कोर है तो कंट्रोल के साथ काम करता है। तो हमने इसको डेबिट नोट पे क्लिक किया। जैसे डेबिट नोट पे क्लिक किया तो जो इनवाइस मोड होता है, मतलब परचेज की तरह, जैसे पार्टी का नाम आता था, आइटम आता था, और ये नहीं आ रहा है। नहीं इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने उस फीचर्स को आगे देखा ही नहीं। ये कह रहा है कि इनवाइस मोड में रखना चाहते हो, हमने बोला हाँ रखना चाहते हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमने यस कर दिया, कंट्रोल कर दीजिए। अब जैसे करेंगे इनवाइस मोड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो एज इनवाइस करिएगा तो देखिए डेबिट नोट इनवाइस मोड में आ चुका, ठीक है। इस वजह से F11 के फीचर्स के अंदर हमें 3 फीचर्स को ऑन करने पड़ते हैं। डेबिट क्रेडिट नोट को यस करिए, इनवाइस मोड दोनों को यस करिए, ताकि ये इनवाइस मोड में काम चालू हो जाए। अब आप एंट्री पास कर सकते हैं। चलिए अब एंट्री स्टार्ट करते हैं करने के लिए। अब आगे पढ़ते हैं, इसको क्या कर रहा है कि 5 पीस कीबोर्ड टीवीएस कंपनी को 2 सितंबर 2022 को हमने रिटर्न किया अगेंस्ट बिल नंबर 30। पता है कि जो माल आया है वो इस बिल के अगेंस्ट आया है। ये बिल आपको टॉप में दिख जाएगा, यहाँ देखिए बिल नंबर दिख रहा होगा। इसके अगेंस्ट में हम वापस कर रहे हैं, डेबिट नोट हम वापस कर रहे हैं। तो क्या होगा, ट्रक में टेम्पो में हम 5 पीस कीबोर्ड डालेंगे, जैसे भी डालेंगे, और इसके बाद हम एक पेपर बनाएंगे, डेबिट नोट बनाएंगे। डेबिट नोट बनाएंगे तो डेबिट नोट का नंबर भी डालना पड़ेगा, डेबिट नोट नंबर डालने के बाद।
अब हालांकि समझिए इस बात को, ये जो टॉप में देख रहे होंगे एक नंबर, ये होता है आपका वॉचर नंबर, यानी डेबिट नोट का वॉचर नंबर। परचेज में आइएगा, जैसा परचेज किया था, ये भी देखिए परचेज का वाउचर नंबर है तीसरा। तीसरा का क्या मतलब है, दो एंट्रियां ऑलरेडी हो रखी है, दो परचेज की एंट्री ऑलरेडी हो रखी है, तीसरी एंट्रियां अभी करेंगे हम परचेज की। ठीक। परचेज में बाहर से बिल आता है, मतलब हमारे वेंडर से बिल आता है, तो उस बिल को कहाँ लिखते थे, यहाँ पर। लेकिन डेबिट नोट में बाहर से नहीं, बल्कि हम लोग दे रहे हैं बिल। डेबिट नोट तो हम बना रहे हैं ना यहाँ से, भाई टेम्पो में लोड हमने सामान लोड किया, रिटर्न हम लोग करना है। तो सिंपल बात है कि डेबिट नोट हम लोग यहाँ से बनाते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि परचेज और लेजर परचेज की जो बिल मिला मिला था मेरे को, उस परचेज बिल पे थोड़ा फाड़ देंगे, डेबिट नोट बन जाएगा कि चलो 5 पीस हम इतना वापस कर रहे हैं तो फाड़ दिया, ऐसा तो होता नहीं है। हमें डेबिट नोट बनाना पड़ेगा, जैसे कि उधर से परचेज बिल आया था, तो डेबिट नोट बनाना पड़ेगा, तो हमें अपने नंबर को टॉप में लिखना पड़ेगा। क्योंकि ये नंबर जो देख रहे हैं ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, यहाँ देख रहे होंगे, ये नंबर कह रहा है कि ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जिसके थ्रू माल आया था, जिस बिल के थ्रू माल आया था वो डालना है। तो हमारा नंबर कहाँ डालेगा, जो हमारे पास जो हम यहाँ से डेबिट नोट डाल रहे हैं, तो वो नंबर भाई साहब यहाँ डालना है टॉप में। टॉप में डालने के लिए जरूरी है बिल्कुल, जो हमसे यहाँ से जाता है ना, हम लोग जो रेज करते हैं, हम लोग इशू करते हैं, उसको डाला जाता है टॉप में। और जो बाहर से बिल आता है उसको डाली जाती है नीचे, जैसे परचेज में देखिएगा नीचे डालने के लिए जगह है। ठीक। बाहर से आ रहा है, लेकिन डेबिट नोट में देख रहे हैं कि हम लोग भेज रहे हैं तो टॉप में डालेंगे। टॉप में जाएगा ही नहीं कर्सर, जिसको सेटिंग करना पड़ता है मैनुअली, चेंज करना पड़ता है। इसके लिए मैनुअल करने के लिए डेबिट नोट एक वाउचर है, तो वाउचर चेंज करने के लिए अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ वाउचर टाइप देख रहे होंगे। जब वाउचर टाइप में जाइएगा तो यहाँ पर ऑल्टर आएगा, ऑल्टर में आइएगा तो यहाँ पर आपको डेबिट नोट दिखेगा। डेबिट नोट दिखने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक के बाद आप कर दीजिए यहाँ पर मैनुअली, ताकि आप हाथ से लिख सकते हैं। और मैनुअल करेंगे तो मैनुअल में एक समस्या आ जाती है कि एक ही नंबर बार बार हो सकता है। इसे बचाव के लिए प्रिवेंट डुप्लीकेट को यस करेंगे आप, तो जो एक ही नंबर बार बार आने के चांसेस है वो नहीं होगा। बस कंट्रोल ए करिए, सेव करके बाहर आ जाइए। चलिए फिर से करते हैं, कहाँ गए थे हम लोग, तो अकाउंट्स इन्फो या वो इन्वेंट्री इन्फो, कहीं भी जाएंगे एक ही बात है। जाने के बाद आप वाउचर टाइप में आइए, वाउचर टाइप में आने के बाद ऑल्टर में जाइए, ऑल्टर में जाने के बाद डेबिट नोट का कॉन्फ़िगर करना है तो डेबिट नोट में जाइए। यहाँ ऑटोमेटिक के बजाय यहाँ पर करना है मैनुअली, तो कर दिया हमने। यहाँ प्रिवेंट डुप्लीकेट को यस करेंगे, और करने के बाद कंट्रोल ए से बाहर आ जाइए। बस जैसे ही बाहर आएंगे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाते हैं, यहाँ पे डेबिट नोट का नंबर लिखने के लिए तैयार हैं। समझ में आ रहा है? अभी जो कॉन्फ़िगरेशन इतना याद नहीं रहेगा आपको, लेकिन नोट्स देखेंगे तो आपको सब कुछ उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। सेशन नंबर 4 के देखिए, इसमें नोट्स में मेरे पास इसका नोट्स है, मेरे पास नोट्स मिल गए हैं, बेसिक वाला नहीं मिला ना। हाँ देखिए, ये सेशन 3, मतलब आपके बुक्स में यही होगा, बिल्कुल छपे हुए हैं कि परचेज बिल को देखिएगा, और डायरेक्ट परचेज को देखिएगा, परचेज रिटर्न का देखिएगा, तो ऑलरेडी ये सब कुछ आपको लिखे हुए हैं, सब टोटल चीज लिखा हुआ, मतलब स्टेप अगर आप सपोज भूल रहे हैं तो आप नोट्स में जाकर के स्टेप को देख सकते हैं वहां से। और अगर फिर भी आपको दो उपाय है, या तो यहाँ से आप अपना क्लू ले सकते हो, या तो वीडियो से ले सकते हो, जैसा भी करोगे। तो हम डेबिट नोट तक पहुंच गए। डेबिट नोट पहुंचने के बाद अब हमें एंट्री पास करनी है, तो आइए एंट्री बनाते हैं जरा, देखें। तो पहले कहता है कि डेबिट नोट का नंबर डालो। ठीक है, पहले डेट देख लेते हैं। तो डेट है जी 2 सितंबर की, जबकि 1 सितंबर लगा हुआ, तो हम चलते हैं 2 सितंबर में। डेट डल गया, यहाँ पर कह रहा है डेबिट नोट का नंबर डालिए, तो डेबिट नोट का नंबर हम डालेंगे, कंट्रोल सी अल्ट कंट्रोल वी डाल दिया मैंने। यहाँ कर रहा ओरिजिनल इनवाइस नंबर, जिससे माल आया था, जिसका रिटर्न वापस कर रहा है, तो यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे, अल्ट कंट्रोल वी करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर डेट डालिए ओरिजिनल इनवाइस नंबर का, तो जो पहले बिल आया था, जो वो आया था 1 सितंबर की, तो यहाँ डालेंगे 1 सितंबर, ध्यान रखेंगे। यहाँ पार्टी का नाम आएगा, ऑलरेडी टीवीएस कंपनी उठाएंगे। और यहाँ पर आइएगा नेम ऑफ आइटम पूछता है, तो आइटम का नाम वापस कर रहे हैं कीबोर्ड, जो कि 15 पीस कीबोर्ड ऑलरेडी दिख रहा है आपको। एंटर करिएगा, यहाँ पे स्पेस लगाइएगा, गोडाउन। गोडाउन क्या है, नेहरू प्लेस के अंदर, नेहरू प्लेस के अंदर दिख रहा है आपको साफ साफ। नहीं तो लोग यहाँ देखते हैं ऐसा कहाँ माल पड़ा हुआ था, अरे क्यों देख रहे हो, ऑलरेडी माल आ चुका है, तो स्पेस स्पेस लगा के देखते रहो ना, पता चल रहा है आपको। तो नेहरू प्लेस 15 पीस है, दिख रहा है। यहाँ से 5 पीस क्वांटिटी हम वापस कर रहे हैं, वापस करेंगे तो प्राइसेस भी कम करने पड़ेंगे, तो प्राइसेस डाल दिया। डालने के बाद फिर से आएगा लेजर, वही जो हमने बनाया था। यहाँ पर कौन सा लेजर उठाएंगे, लोकल, क्योंकि लोकल से खरीदारी करी थी। एंटर करिएगा, इसके बाद इस लाइन के नीचे आनी है, और लगाना है आपको CGST इनपुट, एडजस्ट करेंगे, क्योंकि जब माल वापस करेंगे तो परचेज कम हो जाएगा, और साथ ही साथ GST इनपुट भी कम हो जाएगा आपको। हो गया, एंटर करिएगा।
यहाँ जीएसटी डिटेल्स आएगा, उसको यस नो कर सकते हैं, फिलहाल नो कर दीजिए। नो करने के बाद विंडो आएगा, आना जरूरी है। अगर विंडो नहीं आएगा तो हम अगेंस्ट रेफरेंस कैसे उठाएंगे? अगेंस्ट रेफरेंस उठाना जरूरी है, क्योंकि उस बिल को ही तो काटना है, इसीलिए उठाएंगे अगेंस्ट रेफरेंस। तो अब वो डिफॉल्ट बिल एलोकेशन कितना मस्त यूज हो रहा है, नहीं होता तो बहुत दिक्कत होती है। तो 4200 काट दिया, काम खत्म। इंटरेस्ट है, यानी कुछ नहीं करना, लाइक परचेज की एंट्री कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ डेबिट नोट नंबर, यहाँ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, यहाँ पर डेट, यहाँ पार्टी का नाम, यहाँ आइटम, इसके अंदर लेजर था वही सेम परचेज वाली, यहाँ जस्ट ऐसा लग रहा है परचेज की एंट्री कर रहा था, लेकिन परचेज एंट्री नहीं है। पेजअप करते हैं और पेजअप करके चेक करते हैं जरा। आइए पेजअप, देखिए एंट्री दिख रहा होगा। ठीक, अब रही बात एंट्री की पूछताछ करने की बात। चलो धनंजय आप बताओ, क्या डेबिट क्या क्रेडिट? मतलब टीवीएस कंपनी, टीवीएस कंपनी डेबिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले क्रेडिट हुआ था, मतलब पहले बना था क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को पैसे अब कम देंगे तो इसलिए डेबिट हो गया। और वैसे भी डेबिट नोट रेज कर रहे हैं, तो डेबिट नोट का मतलब है कि जो साथ में पार्टी देख रहे हैं वो डेबिट ही रहेगा हमेशा। तो इस फलाना अकाउंट यानी टीवीएस कंपनी अकाउंट डेबिट हो गया, कितने फिगर से? अमाउंट क्या रहेगा? अरे यहाँ देखो, ये जो टोटल बिल आता है ना, पार्टी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ चलता है। 4200 4200 रुपये से डेबिट होगा, बराबर। आगे क्या होगा? सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट क्रेडिट होंगे, क्योंकि पहले डेबिट से बढ़ रहा था, उसको डाउन करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो 225 से क्रेडिट होगा। और कुछ? क्योंकि बराबर तो हुआ नहीं ना, ये 4200 आपने बताया डेबिट में, ये दो क्रेडिट में, तो बाकी कहाँ गया? बाकी ये फिगर तो बचे हुए हैं अभी तक। यार फिर फंस जाते हो। चलो अब बताओ। लोकल परचेज डेबिट होगा, डेबिट होगा, डेबिट से तो बढ़ता ही है। डेबिट करेंगे तो बढ़ेगा ना भाई, परचेज ट्रेंडी थोड़ी ना हो रही है। लोकल परचेज करेंगे तो परचेज तो और बढ़ जाएगा, परचेज तो हमारी डाउन हो रही है, मतलब डेबिट नहीं हो तो क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल बात समझो कि परचेज एंट्री पलटा हुआ है। हमने परचेज जो किया था वो सब बढ़ा हुआ था, परचेज 15 पीस से, अब वो परचेज डाउन हो रहा है सब। तो अल्टीमेटली क्या हुआ बताइए यहाँ से? लोकल परचेज हमारा वो जो प्रीवियस इनकम है वो डेबिट हो जाएगा। हाँ लोकल परचेज क्रेडिट हाँ 3750 हाँ, और सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्रेडिट होगा, मतलब परचेज के जस्ट उल्टा एंट्री हो जाएगा। यानी कि लोकल परचेज यहाँ पर छुपा हुआ है, वो पहले डेबिट हो रहा था, क्रेडिट हो जाएगी, डाउन हो रहा है। और सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट यहाँ पर देख रहे होंगे, डेबिट पहले था, क्रेडिट हो जाएगा, और टीवीएस कंपनी डेबिट हो जाएगी। ठीक, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ देखने के लिए आप वॉचर मोड में यहाँ से देखिएगा, आपको दिख जाएगा। देख रहे हैं सारे उल्ट उलट गया ना, सारे पलट गए, क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं तो हो गया। डन। अब इसके इफेक्ट दिखा देता हूँ आपको। तो जब बाहर आइएगा तो स्टॉक समरी, पहले स्टॉक समरी चेक कर लेते हैं। तो अब आपके पास आइटम कीवर्ड कितना हो गया होगा? 10 पीस आ गया स्टॉक समरी। इसके बाद पीएल अकाउंट के अंदर परचेज की वैल्यू जो पहले थी बहुत ज्यादा, जो भी पता नहीं कितना था, वो 7500 रह गया, क्योंकि कम हो गया। साथ ही साथ बैलेंस शीट के अंदर आप देखेंगे जो क्रेडिटर खड़ा था, ड्यूटी एंड टैक्सेस भी देखिएगा, वहां भी वैल्यू आपकी कम नजर आएगी, जो भी माइनस प्लस होगा। ठीक, अब आपसे पूछता है कि टीवीएस कंपनी को मुझे कितना पैसा देना है, तो कहाँ से बताएंगे आप? लेजर से बताएंगे। कहाँ जाएंगे आप? डिस्प्ले, फिर भूल गए, अकाउंट बुक्स, लेजर, टीवीएस कंपनी। अब क्या लग रहा है, देना है कि लेना है? क्रेडिट में दिख रहा है, तो देना है, सिंपल। ठीक, सबकी आंखें देखता हूँ जब ऐसे होता है, तो ऊपर देखते रहते हैं सर क्या हो रहा है, परचेज पेमेंट। अरे मत देखो भाई, ऊपर क्यों देख रहे हो, नीचे देखना है एक फिगर। कंपनी में भरे पड़े रहेंगे ऐसे, क्या देखते रहोगे, जोड़ घटाव करोगे, यहाँ तो दो है तो इधर उधर कर भी लोगे। ठीक, यहाँ देखना है आपको। डन। तो चलिए, ये रिपोर्ट्स ही मेन आपको है, क्योंकि बॉस को कोई मतलब नहीं है कि आपको डेबिट क्रेडिट नोट लगाने आता है कि नहीं आता है, भैया रिपोर्ट चाहिए बढ़िया। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट रह गया, 2 सितंबर को फुल ड्यूज पेड किया। ठीक, पेमेंट कर रहा हूं मैं, फुल ड्यूज। चलिए पेमेंट मोड में आते हैं, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आते हैं, पेमेंट मोड लगाते हैं। यहाँ पर डेट बदल देते हैं, डेट 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 2 सितंबर ही ऑलरेडी लगा हुआ था। पेमेंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, तो टीवीएस कंपनी हो जाएगी। बैलेंस कितना देख रहा है? 8400 रुपीज। तो 8400 रुपीज हमने डाल दिया। यहाँ पर आइएगा, अगेंस्ट रेफरेंस काटना है, ऑलरेडी बिल का अगेंस्ट ऑलरेडी पहले के जैसे ही चल रहा है, तो ये पेमेंट खत्म हो गई।
क्योंकि फुल ड्यूज है, तो फुल ड्यूज है तो वेंडर को पूरी अमाउंट से खत्म करना है। क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट में कह रहा है कि 5% का डिस्काउंट, तो पहले क्या लेंगे, कैश बैंक या डिस्काउंट, क्योंकि 5% है तो डिस्काउंट क्या, रिसिप्ट, क्योंकि हमें फायदा मिलेगा। और यहाँ क्या दबाएंगे, ऑल्ट सी, ऑल्ट सी, ऑल्ट सी, ऑल्ट सी दबाएंगे तो 8400 आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे कितना है यार, 5%, तो 5% उससे क्या होगा, अपने आप ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेगा। ठीक है, ऑटो फिल्ड अप हो गया। इसके बाद आप पेमेंट कैसे देना है, पेमेंट का कोई ऐसा नहीं है, कैश पेमेंट कर देता हूँ, तो कैश पेमेंट कर दिया, समझ रहे हैं, बस एंटर करिएगा, फिनिश। नरेशन आपको लिखना जरूरी है। अब बैलेंस उसका पार्टी का 0 हो जाना चाहिए था। डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट बुक्स के अंदर जाकर के, लेजर में जाकर के, और टीवेशन कंपनी देखेंगे तो उसका बैलेंस आपका 0 हो गया होगा। ठीक है, तो ये रिपोर्ट हो गई। इसके बाद आप नोट्स में चल करके रिपोर्ट्स देख लेते हैं, कोई खास रिपोर्ट्स ऐसा कुछ। तो रिपोर्ट सेशन नंबर 4 की रिपोर्ट्स अगर हम देखें, तो हर रिपोर्ट्स आपको दिख रहा है कि परचेज चेक करना है, वो तो करा ही रहा हूँ ऑलरेडी, देख मतलब चेक करा ही रहा हूँ उसमें जो भी है। तो खास रिपोर्ट इसके अंदर नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्टिंग थी मैंने आपको बता दी। ठीक, तो सेशन 4 खत्म हो, सेशन 4 खत्म होने के बाद यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कर लेते हैं। तो नेट लॉस 80 रुपये मुझे यहाँ पर दिख रहा है सेशन 4 खत्म होने के बाद। नेट लॉस 80 रुपीज, तो बुक्स में भी होगा या अदरवाइज आप वीडियो से भी देख सकते हैं, या मैंने इसको शेयर भी किया होगा, भेज दिया होगा मैंने वर्ड में, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। 80 रुपये आ रहा है तो डन डन है। अब रही बात इसे प्राइम के अंदर कैसे किया जाएगा, क्या प्राइम में कोई चेंज है, तो देखते हैं जरा। परचेज की एंट्री करने के लिए वाउचर में जाइएगा, F9 प्रेस करिएगा। कॉन्फ़िगरेशन सेम है F12 के अंदर, यानी कि कॉमन लेजर ढूंढिए, नो रखिए, डिफॉल्ट बिल नो रखिए, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी सेम है। सेम आपको विंडो दिख रहा हो तो कोई अंतर नहीं है, परचेज की एंट्री में कोई अंतर नहीं है। डेबिट नोट करना हो तो कैसे करेंगे, डेबिट नोट के लिए जैसा आपको याद होगा कि F11 प्रेस किया था और वहां ढूंढा था डेबिट क्रेडिट नोट, यहाँ पर नहीं होता भाई, यहाँ पर नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर, प्राइम के अंदर डेबिट नोट ढूंढने के लिए आपको जाना है F10 के अंदर, अदर वाउचर्स के अंदर। यहाँ जाइएगा F10 के अंदर, यहाँ पर शो इनएक्टिव दिख रहा होगा, या डायरेक्टली आप देख सकते हैं डेबिट नोट आपको दिख रहा है। डेबिट नोट डालिएगा, डेबिट नोट आपका लग चुका है। डेबिट नोट का जो यहाँ देख रहे हैं नंबर 1, यहाँ पर वो आपको चेंज करना है। चेंज करने के लिए बाहर आए थे, याद होगा कि आपने ऑल्टर में गए थे, यानी इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन। तो ऑल्टर में जाइएगा, ऑल्टर में जाने के बाद वॉचर टाइप में जाएंगे, इसको डेबिट नोट लगाना है। डेबिट नोट जब करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सेम आप आ गया मैनुअली। आप यहाँ से चेंज कर लीजिएगा, जैसे चेंज करिएगा तो आप यहाँ पर मैनुअली यहाँ पर चेंज हो गया। बाकी सेम है, आप जैसा करते थे वैसे करेंगे। सैंपल के लिए, सैंपल के लिए आपको याद होगा कि आप परचेज की एंट्री जब कर रहे थे तो सैंपल वाली कॉलम लाने के लिए आप प्रेस किया था F11। F11 के अंदर, इसमें भी इन्वेंट्री वाले ऑप्शंस के अंदर, इसमें F11 एक ही जगह रहता है, इसमें F1 F2 F3 नहीं होता है, बल्कि एक ही पेज के अंदर उन्होंने F1 F2 F3 ले आए हैं। उनकी दुकान उनकी जो चला रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ आइएगा सेपरेट बिल क्वांटिटी, ये है सैंपल वाली, सैंपल वाली यस करेंगे तो क्या होगा, सैंपल का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। कंट्रोल ए से बाहर आ जाते हैं, देखिए 2 कॉलम बढ़ गया, बाकी सब सेम है। रिपोर्ट चेक करने के लिए मैंने कहा कोई भी चेंज नहीं है तो कोई भी चेंज नहीं रहेगा, सेम टू सेम चलेगा। ठीक, और तो कुछ था नहीं। पेमेंट मोड करना है तो पेमेंट मोड में आ जाइए F5 में। ठीक, तो सेशन 4 तक आपकी प्राइम और ERP दोनों में आपको करते रहना है। बैकअप कब मांगूंगा, जब ये 5-6 कर लीजिएगा तब एक ही साथ मांगेंगे बैकअप, और बैकअप मुझे भेज दीजिएगा। फिर 1 दिन या 2 दिन आपको सिर्फ टेस्टिंग में लग जाएगा, मुझे चेक करने में, कोई कैंडिडेट ज्यादा है तो देख लेंगे कि कहाँ पर क्या गड़बड़ है उसमें। ठीक है, अब हर सेशन को चेक करेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। अब बनाते रहो ERP और प्राइम दोनों, लेकिन मुझे दोनों में बैकअप चाहिए, तो बोझ से अच्छा है कि पहले बना कर रख दो। डन, इससे ये भी पता चलेगा कि दिक्कत कहाँ आ रही है। तो आई होप कि आप इसे कर लीजिएगा। मंडे को पहले हम ये पूछेंगे, मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है हमारी, आज फ्राइडे है लास्ट, नेक्स्ट मंडे की बात करेंगे। ठीक, तो उसमें हम ये चेक करेंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं आई प्राइम के अंदर या ERP का। ठीक है, ध्यान रखें। फिर क्वेश्चन कल हम बात करेंगे मंडे को 5। ठीक है, तो आप 2 ही करिए, लेकिन बारीकी से करिए, अंदर घुसिए कि क्या चीज है।